आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है फसल सुरक्षा प्रबंधन तथा अनाज भंडारण का वर्णन कीजिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो जैसे कि पहले हमको दिया रखा है फसल सुरक्षा प्रबंधन। ठीक है, तो फसल सुरक्षा प्रबंधन से तात्पर्य है कि फसलों की क्या करना, रक्षा करना। जो फसल है उनको उचित रूप से क्या प्रदान करना, उनको उचित रूप से पोषक तत्व प्रदान करना, जिससे क्या रहे कि जो फसल रहे वह सही से ग्रो कर सके, यानी कि सही से उग सके। साथ ही साथ उनकी रक्षा करना किससे, खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं कि अननेसेसरी उग जाते हैं, यानी कि बिना मतलब के ही उग जाते हैं। तथा क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे रहते हैं यानी कि जो हम फसलें लगाते हैं उनको क्या करते हैं, उनको वह करते हैं प्रभावित। ठीक है, यानी कि जो फसल का जो पोषक तत्व रहते हैं वह क्या कर लेते हैं, वह खरपतवार भी ग्रहण कर लेते हैं और क्या कर लगने लग जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं। और यह जो खरपतवार रहते हैं यह क्या करते हैं, यह जो फसली पौधा होता है यानी कि जो फसल का जो पौधा होता है उसको क्या करते हैं, उसको हानि भी पहुंचाते हैं। जो फसल का जो पौधा होता है उसको पहुंचाते हैं हानि, उसको क्या होती है, हानि होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो खरपतवार रहता है यह उसको करता है प्रभावित। ठीक है, तथा अन्य जो फसलें नष्ट करते हैं, यानी कि किससे देखभाल करनी चाहिए, कीटनाशक से। क्योंकि क्या करते हैं कि हम कीट को मारने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। ठीक है, और कीटनाशक कहीं ना कहीं पौधे को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जो पौधा रहता है वह भी उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, यानी कि जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं पौधे के, क्या हो जाते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं। क्यों पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि कीटनाशक का अधिक छिड़काव कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर मृदा में किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो भी जो फसल रहती है वह प्रभावित होती है। साथ ही साथ जल की कमी के कारण भी क्या होता है, प्रभावित होता है। और अगर हमने क्या किया कि अधिक उर्वरक का प्रयोग किया, क्यों किया, क्योंकि हमको क्या करनी थी, पैदावार बढ़ानी थी, जिसके लिए हमने क्या किया, अधिक उर्वरक का प्रयोग किया। तो उससे क्या हानि हो सकती है, उससे जो मृदा है उसकी क्या शक्ति चली जाएगी, उसकी जो उर्वरा शक्ति वह क्षीण हो जाएगी। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, जो फसल उगने वाली थी उसमें क्या हो जाएंगे, जो उर्वरक के जो रसायन रहते हैं वह प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि वह जो फसल रहती है वह क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है, यानी कि उसमें क्या हो जाते हैं, रसायन का कंटेंट आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनाज भंडारण। तो अनाज भंडारण में क्या होता है, यानी कि जो अनाज का क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। भंडारण उसका अर्थ क्या होता है, यानी कि बड़ी मात्रा में जो अनाज रहता है, क्या रहता है, बड़ी मात्रा में जो अनाज रहता है उसको क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करके, यानी कि उसको लंबे समय तक क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। क्या किया जाता है, लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तथा जो भंडारण रहते हैं वह क्या होते हैं, यानी कि भंडारण गृह में क्या होता है कि जो वस्तु रहता है उसको संग्रहित किया जाता है, साथ ही साथ उसको उपयोग करके, यानी कि उसकी उपयोगिता कम ना हो इस प्रकार से उसको क्या किया जाता है, उसका स्टोर किया जाता है, यानी कि उसको संभाल कर रखा जाता है। तथा जो भंडार गृह में जो अनाज रखा हुआ रहता है उसकी क्या करी जाती है, उसकी सुरक्षा करी जाती है, यानी कि उसकी सुरक्षा करी जाती है कीटों से। तथा जो तापमान रहता है, यानी कि नमी, ताप, इन सब से क्या करी जाती है, उसकी रक्षा करी जाती, क्यों करी जाती है, ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित रहे। क्या रहे, लंबे समय तक सुरक्षित रहे। साथ ही साथ उनमें किसी प्रकार के कीट ना लगे, उनमें क्या किया जाता है, दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, जिसके कारण क्या रहता है कि जो भंडार गृह रहता है, दवाइयों के छिड़काव के कारण जो भंडारण रहता है या जो भंडार गृह रहता है वह क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार के कीट नहीं आता है, यानी जो नमी, आर्द्रता, इन सब के कारण क्या हो जाता है, वो प्रभावित नहीं होता है। यानी कि क्या करते हैं, एक प्रकार से बड़ी मात्रा में जो फसलें रहती है
ठीक है, जो अनाज रहता है उसका क्या करते हैं, भंडारण किया जाता है। अनाज ही नहीं, ऐसी अन्य वस्तु रहती है जिनका क्या किया जाता है, अधिक भंडारण किया जाता है अधिक समय तक, यानी कि बड़ी मात्रा में लंबे समय तक उनका भंडारण किया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है। परंतु जो अनाज का भंडारण होता है उसमें कई बार क्या होता है, अगर उसकी देखभाल सही से नहीं की जाती है तो उसमें क्या हो जाते हैं, कीट आक्रमण कर देते हैं। साथ ही साथ जो तापमान रहता है वह भी प्रभावित होने लग जाता है, जिसके कारण क्या रहता है कि जो फसल की जो गुणवत्ता है, यानी कि जो अनाज की गुणवत्ता है, अनाज की गुणवत्ता गुणवत्ता वह क्या हो जाती है, निरंतर कम होती जाती है। ठीक है, यानी कि उसका जो कैपेसिटी है वह भी कम हो जाएगी, उसकी अंकुरण क्षमता सब चली जाती है। ठीक है, तो यह था फसल सुरक्षा प्रबंधन तथा अनाज भंडारण का वर्णन। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।